कहानी की शुरुआत में हम गॉडेस नॉर्न को देखते हैं जो कि अपने मेन कैरेक्टर से माफी मांग रही थी। माफ करना, तुम गलती से सिलेक्ट हो गए। अदरवर्ल्डर समनिंग स्पेल रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करता है। तुम लिस्ट में नहीं थे पर पता नहीं कैसे तुम लटक के आ गए। अदरवर्ल्ड समनिंग स्पेल बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, इतनी ज्यादा कि पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है, इसलिए इसका यूज करना वर्जित है। लेकिन कुछ गधों ने बिना पूछे इसका यूज कर लिया। जैसे ही मुझे पता लगा मैं इसे रोकने पहुंच गई, लेकिन मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाई और इसलिए मुझे टेम्पररीली तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। जो सच में समनिंग के लिए सिलेक्ट हुए थे वो अपनी अपनी जगह पर जा चुके हैं। यानी मैं गलती से आ गया ना, तो मुझे वापस भेजो यार। अच्छा वो तो नहीं होगा। मैं गुस्से में थी तो मैंने उस स्पेल को पूरी तरह से खत्म कर दिया ताकि दोबारा उसका कोई यूज ना कर सके। यानी तुम यहाँ अटक चुके हो और वैसे भी तुम्हारा शरीर भी खत्म हो चुका है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है इस नई दुनिया में अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का। पर तुम बाकियों के साथ एम्पायर में भी नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें हीरो की तरह चूज नहीं किया गया था, तो वो लोग तुम्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट करेंगे। पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसे नेशन में भेजूंगी जो कि फेरी टेल्स जैसा होगा। ताकुमी को समझ नहीं आता कि वो करे क्या, तो गॉडेस उससे कहती है कि वो उसे अपनी ब्लेसिंग देगी और उसे अपनी स्टेटस स्क्रीन में पता लगता है कि अब उसकी उम्र 17 साल होगी, 40 नहीं जो कि उसकी पिछली जिंदगी में थी। और 9 to 5 जॉब करने की जगह वो कॉम्बैट या फिर प्रोडक्शन जॉब्स को ले सकता है। ताकुमी मॉन्स्टर से लड़ना झगड़ना नहीं चाहता तो वो प्रोडक्शन जॉब चूज करता है। नॉर्नो से कुछ चीजें देती है जो कि उसकी जर्नी पर काम आएगी और उसे दूसरी दुनिया में भेज देती है जहाँ उसकी क्रैश लैंडिंग होती है। जहाँ ताकुमी देखता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी जैसा बदसूरत नहीं बचा है। वो अपने स्टेटस को चेक करता है और उसे यकीन हो जाता है कि उसके पास सच में गॉडेस की ब्लेसिंग है, लेकिन मुझे ये चीज सीक्रेट रखनी चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद वो अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करता है। अरे वाह, मैं तो सच में फैंटेसी दुनिया में हूँ। आगे उसे एक लकड़ी की ब्रांच दिखती है जिसपे वो अपने ब्लैक स्मिथ स्किल का यूज करता है और उसे एक स्पेयर में बदल देता है और ऐसा करने की वजह से उसे वुड वर्किंग स्किल भी मिल जाती है। फिर वो अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है तो उसे पता लगता है कि उसके आसपास जड़ी बूटियों का भंडार लगा हुआ है और वो जल्दबाजी में सारे के सारे उखाड़ लेता है, लेकिन इन्हें रखने के लिए उसके बैग में जगह नहीं थी। तभी उसे याद आता है कि नॉर्न ने उसे एक स्पेशल आइटम बॉक्स दिया था जिसके अंदर वो अनलिमिटेड सामान स्टोर कर सकता है। तभी अचानक से वहाँ एक बालिका आ जाती है जो कि उसकी मदद मांग रही थी और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यार ये कितना प्यारा दिखता है, ये क्या मेरे को खा जाएगा? तभी वो रैबिट उसके ऊपर हमला कर देता है, पर ताकुमी अपनी नई स्पेयर का यूज करके उसे मार के आता है। इसकी वजह से उसे स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल भी मिल जाती है। मेरी किस्मत अच्छी है या खराब, मैं पहली लड़ाई कैसे जीत गया? और एक सेकंड, ये क्या है? वॉरियर लेवल 1, मुझे कॉम्बैट जॉब नहीं चाहिए थी। और तू बता बे बालिका वधु, इतने खतरनाक इलाके में क्या कर रही थी? मैं यहाँ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करने आई थी और पास के ही विलेज से हूँ। और वो अपने हीरो को साथ में ले जाने के लिए भी मान जाती है। वो उसे बताती है कि ये रैबिट बड़ा डिलीशियस होता है, तो वो उसे अपने स्टोरेज बॉक्स में डाल लेता है। वो लड़की उसके स्किल्स को देखकर इंप्रेस हो जाती है। ये मेरे आइटम बॉक्स को कैसे देख पा रही है? मैंने तो उसको कंसील कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर में ताकुमी की पुरानी दुनिया से 3 स्टूडेंट्स वहाँ समन हुए हैं। तभी वहाँ पर एक औरत आती है और उन्हें बताती है कि वो हीरोज हैं और उन्हें यहाँ समन किया गया है ताकि वो अपनी पावर्स का यूज करके इस दुनिया को बचाएं। और वो खुद को फर्स्ट एम्प्रेस ऑफ सिड्रोनिया एम्पायर एलिजाबेथ के नाम से इंट्रोड्यूस करती है। जहाँ दोनों छोरे उसकी खूबसूरती को देखकर लटक रहे थे, उस लड़की को गॉडेस की ब्लेसिंग मिलती है और उससे कहा जाता है कि वो अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखे। इससे वो समझ जाती है कि एलिजाबेथ पे भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ विलेज में मॉली के पेरेंट्स ताकुमी का शुक्रिया अदा करते हैं। क्या मैं कुछ समय के लिए गांव में रुक सकता हूँ? जिसके लिए वो मान जाते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ जड़ी बूटियों की कोई कमी नहीं है और ऊपर से क्राफ्टिंग के लिए बहुत सारे मटेरियल्स भी मिल जाते हैं। पर इस विलेज में कोई भी होटल नहीं है। पर बोबन उससे कहता है कि वो उसके लिए सीधा घर बना सकते हैं। सारे विलेजर्स घर बनाने की तैयारियां करने लगते हैं। वहीं जब ताकुमी अपनी स्किल का यूज करके ग्राउंड को लेवल करता है, गाँव वाले हैरान हो जाते हैं। ऐसा करने की वजह से उसे माना मैनिपुलेशन स्किल भी मिल जाती है। इसकी वजह से उसकी काफी एनर्जी कम हो जाती है। अरे छोटे, तू तो मैजिक यूज कर सकता है और फिक्र मत कर, इसके आगे का काम हम संभाल लेंगे। कुछ समय बाद ताकुमी अपने नए घर में सेटल हो जाता है जहाँ उसने अपनी स्किल्स का यूज करके बड़े ही मस्त मस्त से फर्नीचर बना दिए हैं। पता नहीं मेरे लिए वॉरियर जॉब क्यों सिलेक्ट हो गई, इससे मैं हटा के अल्केमिस्ट कर देता हूँ, ये बेटर है। वहीं उसने माइनिंग करके टेबल पर कई तरह के ओर रखे थे जैसे आयरन ओर, कॉपर ओर और सिल्वर ओर, और साथ में वहाँ मैजिकल आयरन ओर भी है जिसके अंदर माना होता है। इन सब को यूज करने के लिए नॉर्मली भट्टी की जरूरत पड़ती है, पर क्योंकि ये फैंटेसी वर्ल्ड है अपन मैजिक से कुछ भी कर सकता है। एल्केमी का यूज करके कितनी सारी चीजें बना सकता हूँ यार, मैं मजा ही आ जाएगा। शाम को मॉली ताकुमी से मिलने जाती है लेकिन वो जमीन पर सूखी पत्ती की तरह बिखरा हुआ था क्योंकि एक्साइटमेंट के चक्कर में उसने अपना सारा माना यूज कर लिया था। डांट के साथ साथ रिकवर होने के बाद वो फिर से उसी काम में लग जाता है जिसकी वजह से लड़कियों को उस पर नजर रखनी पड़ती है। इसके बाद वो बोबन के साथ ब्लैक स्मिथिंग पर भी काम करता है और अपने
मैजिक का यूज करके एक खतरनाक सा वेपन बनाता है। इसकी वजह से टाकुमी की ब्लैक स्मिथिंग स्किल लेवल 40 पर पहुंच जाती है। इसके बाद वो मॉली के फादर के पास जाता है। क्या आप मुझे कुछ पोशंस दे सकते हैं? मैं भी उन्हें बनाना सीखना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं दे सकता हूँ, पर जब तुम उन्हें बनाना सीख जाओ उन्हें तुम्हें मुझे बेचना होगा। इसके बाद वो सनकियों की तरह इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर पोशन बनाने लगता है, लेकिन उसके पोशन का कलर अलग था। आगे टाकुमी जंगल में जाता है जहाँ वो कुछ जड़ी बूटियों को खा रहा था, लेकिन एक पौधा जहरीला था जिसकी वजह से उसे दर्द होने लगता है, पर अपनी हील स्किल की वजह से वो खुद को बचा लेता है। उसने जानबूझ के वो जहरीला प्लांट खाया था क्योंकि ये रेजिस्टेंस पाने का बेस्ट तरीका है, और साथ ही उसकी प्यूरिफिकेशन मैजिक भी अब लेवल अप हो गई है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बड़ा सा पिग मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर के सामने टाकुमी का भाला और डैगर दोनों ही यूजलेस हैं और वो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाता है। आगे टाकुमी अपने और भी स्पेल्स का यूज करता है, लेकिन उसका हर स्पेल उस मॉन्स्टर के सामने फेल हो जाता है। मम्मी कैसे हराऊं मैं इसे? अरे यार एक पीछे पॉइजनस स्पाइडर भी है। एक सेकंड, उसे चोट लगी है? तभी वो बोर्ड टाकुमी पर हमला कर देता है, पर वहाँ वही स्पाइडर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन इसकी वजह से उस स्पाइडर की हालत और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। इसके ऊपर ना फिजिकल अटैक्स काम कर रहे हैं, ना ही मेरा मैजिक अटैक। क्या काम करेगा यार इस पे? तभी उसकी इंट्यूशन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी एल्केमी स्किल डिकम्पोज का उस बोर के ऊपर यूज करता है और ये चीज उसके ऊपर काम भी कर जाती है। टूटी फूटी हालत में टाकुमी उस स्पाइडर के पास जाता है और उसे अपनी हील स्किल से हील कर देता है। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। क्या मतलब है टेम? ये स्पाइडर मेरा कुत्ता बन गया? लेकिन प्यारा तो है यार तू, क्या मेरे साथ चलना चाहेगा? जिस पे वो स्पाइडर हाँ करता है। टाकुमी उसका नाम मेपल रखता है और वो तुरंत ही इवॉल्व हो जाता है। जब टाकुमी विलेज में वापस आता है सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने एक जायंट बोर को हरा दिया था, लेकिन तभी उनके डर के मारे हालत खराब हो जाती है क्योंकि टाकुमी पर एक स्पाइडर हमला कर रहा था। अच्छा ये फिक्र मत करो, ये मैंने टेम किया है। ये प्याला प्याला से स्पाइडर मेला है। अब क्या बात कर रहे हो तुम? इंसेक्ट मॉन्स्टर्स तो टेम भी नहीं होते। रात को सभी लोग उस बोर को ही खा रहे होते हैं और मॉली के फादर टाकुमी से कहते हैं कि उसे एक बड़े से शहर में जाना चाहिए और मॉन्स्टर के बचे खुचे पार्ट्स को काफी महंगे दामों में बेचना चाहिए। और वो विलेजर्स बात करने लगते हैं कि जब से टाकुमी आया है उनका विलेज और भी ज्यादा हंसने खेलने लगा है, पर उन्हें यकीन है कि टाकुमी बड़ी चीजों के लिए बना है और वो उनके विलेज जैसी छोटी जगह में ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। वहीं दूसरी तरफ नॉर्न भी खुश है कि टाकुमी अपनी नई जिंदगी को इतने अच्छे तरीके से जी रहा है। तभी वहाँ एक और गॉडेस आती है और वो उससे पूछती है कि वो आखिर क्या प्लान कर रही है, क्योंकि उसने टाकुमी को एक स्पेशल बॉडी दी है और साथ ही उसकी ब्लेसिंग भी। और इतना ही नहीं, गॉडेस ने उस समनिंग स्पेल से टाकुमी को 1 साल पीछे भेजा है। नॉर्न कहती है कि उसने ये सब ऐसे ही किया है, पर ऑब्वियसली उसे टाकुमी में कुछ स्पेशल दिखा था। आगे टाकुमी किसी वजह से मेपल को डांट लगा रहा था और हम देखते हैं कि जब वो सोया हुआ था उसने अपने जालों से पूरी तरह से उसे लपेट दिया है। मेपल उससे माफी मांगती है, पर वो कहती है कि वो काफी टाइम से बहुत बिजी है और उसके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करता। टाकुमी मान जाता है कि गलती उसी की है क्योंकि वो पोशंस और बाकी सारी चीजें बनाने में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था। मुझे माफ कर दो मेपल, तो मैं आज के पूरे दिन छुट्टी लेने वाला हूँ और हम साथ में खेलेंगे। ये सुन के मेपल खुश हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है, और इसकी वजह से मार्था को सदमा लग जाता है। अरे अरे तुम डरो मत, ये मुझे खाने की कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन तभी मेपल की स्पाइडर सिल्क को देखकर मार्था के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। आगे मार्था अपने दोस्तों को एक शर्ट दिखाती है जो कि उसने मेपल की सिल्क से बनाया था। टाकुमी को समझ नहीं आता कि इसमें इतना खुश होने वाला क्या है। स्पाइडर सिल्क एक लग्जरी आइटम है, इसे सिर्फ नोबल्स ही खरीद पाते हैं। मार्था मेपल से कहती है कि वो और थ्रेड्स बनाए जो कि पहले से थोड़े ज्यादा इलास्टिक हो। टाकुमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेपल उसके अलावा किसी की भी भाषा नहीं समझ सकती, लेकिन जब वो उसे किसी बच्चे जैसा समझाती है वो उसे धागा बनाकर देने लगती है। अरे भाई औरतें समझा ही लेती हैं एक दूसरे को। मेपल तुम्हें याद है ना, हम साथ में खेलने वाले थे। लेकिन वो टाकुमी से कहती है कि वो बिजी है और खेलने का समय उसके पास नहीं है। लेकिन ये भी टाकुमी के लिए अच्छा ही होता है। अब उसको इस विलेज में आए हुए 1 महीना बीत चुका है और वो सिटी में जाने के बारे में सोच रहा था ताकि वो एल्केमी स्टडी करके अपनी स्किल्स को बढ़ा सके, और सभी लोग उससे इतने अच्छे थे कि उसे समझ नहीं आता कि वो उन्हें कैसे बताए। वहीं फॉर्ज पर बोबॉन ने टाकुमी के लिए आर्मर बनाया है। तभी वहाँ पर बांगा आ जाता है और बोबॉन कहता है कि टाकुमी के जाने के बाद वो कितना अकेला फील करेंगे। ये तुम लोग कह रहे हो? तभी वो लोग बताते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि टाकुमी जल्द ही यहाँ से चला जाएगा और उन्होंने उसके लिए कैरेज का भी इंतजाम कर दिया है। टाकुमी इन सारी चीजों के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। आगे वो मार्था के पास जाता है जो कि रैबिट के इनसाइड्स को देख रही थी। वो बताती है कि ये बड़े टेस्टी होते हैं, पर इन्हें पकाने से पहले बहुत अच्छे से प्योरीफाई करना पड़ता है ताकि सारे बैक्टीरिया दूर हो जाएं। पर क्योंकि उनके पास ऐसा टूल नहीं था तो उन्हें इसे फेंकना पड़ता है। ये सुन के टाकुमी अपने प्योरिफिकेशन मैजिक का यूज करता है और मार्था को बताता है कि अब इन्हें सेफली खाया जा सकता है। तुम लाइट मैजिक
मैजिक यूज कर सकते हो। तुम विलेज में तो अपनी स्किल्स दिखा रहे हो, पर बाहर तुम्हें ये स्किल्स किसी को नहीं दिखानी चाहिए। अगर किसी और को पता चला कि तुम्हारे पास लाइट स्किल्स हैं, तो तुम्हारे लिए वो बहुत बुरा हो सकता है। वहीं टाकुमी डिसाइड करता है कि वो गांव की और ज्यादा मदद करेगा और मॉन्स्टर से सेफ बना देगा। वो गांव में कई सारी चीजें बनाता जाता है, जिससे गांव वालों की जिंदगी और आसान हो जाएगी। हफ्ते बाद जब ट्रेडर वहां पहुंचता है, वो विलेज में आए हुए बदलावों को देखकर हैरान हो जाता है। बांगा टाकुमी को उस ट्रेडर से इंट्रोड्यूस कराता है, जिसका नाम पैक है। वो उसे बताता है कि सिटी में उसकी एक ट्रेडिंग कंपनी है। जाने से पहले टाकुमी बांगा को बताता है कि उसके घर में ऐसे 100 और पोशंस पड़े हैं, अगर उन्हें जरूरत पड़ती है तो वो उनका यूज कर सकते हैं। पैक उससे पूछता है कि ये है क्या। ये एक हीलिंग पोशन है जिसे मैंने बनाया है। ये देख के वो ट्रेडर हैरान हो जाता है। तभी पीछे से गांव वालों के साथ मार्था आ जाती है, जिन्होंने उसके जाने के लिए कई सारे सामान तैयार किए थे। आपने जितना भी मेरे लिए किया है उन सभी के लिए शुक्रिया, मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। जिसके बाद वो बाय बोलकर वहां से चला जाता है। इस दुनिया में आने के बाद मैं इस गांव में ही रुका था, ये हमेशा मेरा घर रहेगा। वहीं कैरेज में बाकी के बैठे लोग विलेजर्स और उसका प्यार देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। अबे पहलवान, तू रो क्यों रहा है? इतना थोड़ा कुछ हुआ था, तू तो पत्थर दिल है, तू क्या समझेगी। वो अपना नाम हीथ बताता है, टकले का नाम बोगर है और वो पत्थर दिल औरत का नाम रील है। पैक बताता है कि ये सी क्लास पार्टी के मेंबर्स हैं, जिनका नाम लायन फैंग है, जो कि पैक के गार्ड हैं। पर वो काफी ज्यादा बोर हो रखे हैं क्योंकि उनकी जर्नी बड़ी ही शांति से बीत रही है और वो चाहते हैं कि पैक के ऊपर कोई मॉन्स्टर अटैक करे। वो उससे पूछते हैं कि वो उस बैग को इतने सीने से क्यों लगा कर रखा है। अच्छा, इसमें मेरा पेट है किलर स्पाइडर। ये सुन के वो अजीब सा चेहरा बना के उस स्पाइडर को देखने जाती है और मेपल सीधा उसके मुंह पर मारती है। तुझे ऐसे ही ताक झांक नहीं करनी चाहिए थी, अगर बाहर इसने किसी पर हमला किया तो। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि वो बोगर के साथ सो रही है। तभी पैक उससे पूछने लगता है कि क्या वो अपने पोशंस को बेचना चाहेगा। तभी पैक गाड़ी को रोक देता है। टाकुमी अपने सामने इतने सारे गॉब्लिन्स को देखकर डर जाता है। वो सभी उससे कहते हैं कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सही कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी भी फटी पड़ी थी। वो तीनों अपने अपने वेपन्स का यूज करके आसानी से गॉब्लिन्स के झुंड को मार गिराते हैं। वहीं कुछ गॉब्लिन्स कैरेज के पास भी आ जाते हैं, पर रेल उन्हें ठिकाने लगा देता है। उन मैजिक बीस्ट को हराने के बाद उनकी बाकी की ट्रिप काफी शांतिपूर्वक जाती है। 3 दिन बाद वो बोल्टन सिटी में पहुंच जाते हैं। टाकुमी एक एडवेंचरर गिल्ड में जाता है, क्योंकि अगर वो सिटी में रहना चाहता है तो उसे वहां पर खुद को रजिस्टर करवाना ही होगा। वो एक एल्केमिस्ट गिल्ड में रजिस्टर करवाना चाहता था, लेकिन सिटी में ऐसा कुछ था ही नहीं। रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम हान था, वो कहता है कि उसे फिर भी रजिस्टर करा ही लेना चाहिए और वो गिल्ड कार्ड का यूज एक आइडेंटिफिकेशन की तरह कर सकता है। जब तक तुम हर महीने किसी भी क्वेस्ट को कंप्लीट करते हो, तुम्हारा कार्ड एक्सपायर नहीं होगा। आखिर में टाकुमी गिल्ड के साथ रजिस्टर करा लेता है और वो मेपल को अपने पेट की तरह रजिस्टर करवाता है। आगे वो पैक को बताता है कि उसके पास 100 पोशंस है। पैक उसे हीलिंग और स्टेमिना पोशन के लिए 10 सिल्वर देना चाहता है और माना पोशंस के लिए 50। ये सब अपने छोकरे के लिए बहुत ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि इसकी पुरानी दुनिया में इनका टोटल 7 मिलियन येन बनता है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे रहा, पर ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम उतना चलता नहीं है। टाकुमी को ये सारी चीजें कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी और उसे लगता है कि पैक कहीं कोई चाल तो नहीं चल रहा, लेकिन इसके थोपड़े को देख के तो नहीं लगता ये कुछ चालाक भी होगा। तुम रहने कहाँ वाले हो? मुझे पता है कि तुम खुद को प्रोडक्शन की तरह सेटअप करना चाहते हो, तो क्यों ना एक ऐसा घर लो जिसमें वर्कशॉप भी हो। नहीं, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं घर खरीद लूं। अगर तुम किराए पे रह सकते हो तो मेरी कंपनी एक जगह को रेकमेंड कर सकती है। इसके बाद थॉमस नाम का बंदा टाकुमी को एक मैंशन दिखाता है, जो कि उसे बहुत महंगा लग रहा था, पर थॉमस उसे बताता है कि इसका रेंट एक गोल्ड कॉइन और 50 सिल्वर कॉइन्स होंगे। अरे बाप रे, ये तो इतना सस्ता है, यहाँ पे कहीं भूत तो नहीं रहते? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे बगल में एक छोटा सा घर भी दिखता है जिसे वो अपना वर्कशॉप बना सकता है। मेपल उससे पूछती है कि वो कहाँ पर है। हम अपने नए घर पर हैं। रास्ते में चलते चलते टाकुमी रुक जाता है। जब से मैं सिटी में आया हूँ मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। अच्छा, ये नीचे गटर से आ रही है। नोबल्स मैजिकल आइटम्स का यूज करते हैं ताकि वो सूअर्स के वाटर्स को ट्रीट कर सके, पर बाकी की सिटी ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उस तरह के आइटम्स बहुत महंगे होते हैं। समय समय पर प्रीस्ट को हायर किया जाता है उन्हें प्योरीफाई करने के लिए, पर ज्यादातर ये लोग ऐसे ही जीते हैं। अगले दिन टाकुमी और मेपल अपने नए घर में चले जाते हैं। वॉल्स को रिपेयर करने का काम तो मेरे पास पहले से ही था, पर मुझे पहले कुछ ऐसा बनाना है जो कि जिंदगी और मौत का सवाल है। जिसके बाद वो सारा दिन उसी पर मेहनत करता रहता है और उसे इतना ज्यादा मैजिक यूज करना पड़ता है कि वो फिर से सूख के काटा हो जाता है। जिसके बाद जब वो रिकवर होता है, हम देखते हैं कि जिंदगी और मौत का सवाल एक टॉयलेट था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वहां जाकर वो देखता है कि मेपल ने पैक को लपेट दिया था। पर मेपल कहती है कि वो तो बस उसे एंटरटेन कर रही थी। ये कैसी एंटरटेनमेंट है, इससे तो बस बच्चे खुश होंगे। लेकिन पैक को उस जाले के अंदर बड़ा ही सुकून मिल रहा था। इसके बाद वो उससे माफी मांगता है और पैक
बाथरूम को यूज करने जाता है, लेकिन वो चीजें देखकर वो हैरान हो जाता है, जिसके बाद टाकुमी को वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। उसने एक स्पेशल मैजिक डिवाइस भी उसमें लगा दिया है, जिससे सारे कर्म करने के बाद वो पानी अपने आप प्योरीफाई हो जाता है और साफ पानी निकल जाता है, और जो थोड़ा बहुत गंदगी बचती है वो नीचे गिर जाती है। एक सेकंड, क्या तुम्हें लाइट मैजिक आती है? अरे बाप रे, मार्था ने मुझे मना किया था। क्या आप इस बात को सीक्रेट रख सकते हैं? ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर क्या तुम ऐसे 100 टॉयलेट्स बना सकते हो? हाँ, इसमें मेहनत तो बहुत लगेगी, पर अगर मेरे पास मटेरियल्स हुए तो मैं बना दूंगा। तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे, तुम्हें एक स्लेव को हायर कर लेना चाहिए जो तुम्हारी घर पर भी मदद करेगा, और उसके साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करके सारी चीजें सीक्रेट रख सकते हो। तुम्हारे पास लाइट मैजिक है, यानी तुम्हें भगवान ने चूज किया है। चर्च भी लाइट मैजिक को यूज करने वाले को ढूंढती रहती है ताकि वो उनका फायदा उठाकर हीलिंग मैजिक से कमा सके। अगर ऐसा है तो मैंने 100 टॉयलेट्स बना दिए तो उन्हें पता लग जाएगा ना। फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है, और इसका पहला स्टेप एक स्लेव को हायर करना है। लेकिन टाकुमी इसके खिलाफ था। तभी उसका कार्ड चमकने लगता है जिसमें लिखा था कि अपनी रजिस्ट्रेशन को रखने के लिए उसे एक क्वेस्ट को कंप्लीट करना ही होगा, और इसकी डिटेल्स के लिए उसे गिल्ड में जाना है। टाकुमी समझ जाता है कि उसे मदद की तो जरूरत पड़ेगी ही, जिसके बाद पैक टाकुमी को एक स्लेव ट्रेडर के पास लेके जाता है, जहाँ उसे गार्डन बड़ा ही सुंदर लग रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा सुंदर वहाँ एक एल्फ लड़की खड़ी थी जो गुस्से में उससे कहती है कि वो घर वापस चला जाए। आगे वो दोनों मूलान से मिलने जाते हैं जो कि एक स्लेव ट्रेडर है। वो उन्हें बताती है कि इस किंगडम में स्लेव्स काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। अगर वो स्लेव के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो उन्हें सर्व तो करता ही है, पर उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, जैसे खाना, कपड़े और रहने की जगह, और साथ ही किसी भी मुसीबत से प्रोटेक्शन भी। और स्लेव का मालिक जो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके अलावा कुछ भी उससे जबरदस्ती नहीं करा सकता। उन्हें इतनी सारी प्रोटेक्शन है, जैसा मैंने सोचा था यहाँ तो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो आगे बताती है कि स्लेव्स बनने के कई रीजन होते हैं, जैसे कर्जे में आना, या वॉर स्लेव्स, या फिर क्रिमिनल्स जिन्हें सुधारा जा रहा है। मूलान के पूछने पर वो बताता है कि उसे एक ऐसा स्लेव चाहिए जो मिशंस पर उसे प्रोटेक्ट भी करे और घर पर उसके मैंशन का काम भी। लगता है तुम्हें 2 स्लेव्स की जरूरत पड़ेगी। तभी वहाँ मारिया आती है जिसे कि बचपन में डाकुओं में किडनैप किया था। मूलान बताती है कि ये मैथमेटिक्स और कई सारी चीजों में अच्छी है और साथ ही हाउस होल्ड के काम भी जानती है। टाकुमी उसे अपने मैंशन के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या वो सारे रूम्स को अकेले हैंडल कर पाएगी, जिस पे वो हाँ कहती है। तुम तो कितनी सुंदर हो, तुम्हें तो कोई भी हायर कर लेगा, तुम अभी तक अवेलेबल कैसे हो? लेकिन ये सुनकर वो शर्मा जाती है। नहीं, जैसा तुम समझ रही हो वैसा मतलब नहीं था मेरा। टाकुमी कहती है कि वो सिर्फ घर के काम में ही मदद करेगी और कुछ नहीं। अरे हाँ, बस वही चाहिए मुझे और कुछ नहीं। लेकिन तभी वो कहती है कि अगर उसे किसी और चीज की भी जरूरत है तो वो भी उसे दे सकती है। अरे नहीं, मैंने तुमसे कहा ना मुझे नहीं चाहिए कुछ, बस घर का काम कर देना। क्या आपको सच में कुछ और नहीं चाहिए? अरे यार शांत हो जा, नहीं चाहिए मुझे कुछ। मुलान कहती है कि अगर मारिया अग्री करती है तो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, लेकिन अभी उनके पास कोई भी वॉर स्लेव अवेलेबल नहीं है, तो कॉम्बैट रेडी स्लेव के लिए उसे बाद में आना पड़ेगा। मारिया सोफिया को सजेस्ट करती है, लेकिन मुलान मना कर देती है और उसे अपना सामान बांटने के लिए वहाँ से भेज देती है। क्या कोई अवेलेबल है? सिर्फ एक है, लेकिन उसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस है। पर फिर भी टाकुमी उससे मिलना चाहता है क्योंकि उसकी इंट्यूशन स्किल उसे सोफिया से मिलने को कह रही थी। वो दोनों सोफिया के रूम में पहुंच जाते हैं जहां मुलान उसे बताती है कि सोफिया को 50 साल पहले हुई 2 किंगडम्स की वॉर में पकड़ा गया था। उसके कान पर एक बड़ा सा स्कार है और उसका राइट हैंड और लेफ्ट लेग बहुत कमजोर हैं और उसकी मैजिकल एबिलिटीज भी सील कर दी गई हैं और इसलिए सोफिया कॉम्बैट के लिए अनसूटेबल है। लेकिन फिर भी वो सोफिया से बात करना चाहता था, तो मुलान उसे अलाउ करती है और सोफिया से कहती है कि वो उससे तमीज से पेश आए। जैसा कि मुलान ने कहा था, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ। लेकिन तभी टाकुमी उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसके स्टैट्स को चेक करने लगता है। अरे बाप रे, ये औरत तो इतनी ज्यादा ताकतवर है, अगर मैंने इसकी सारी कमजोरियों को हील कर दिया तो ये तो मेरे बहुत काम आएगी। तभी वहाँ मुलान आके पूछती है कि उसने क्या डिसीजन लिया। मैं सोफिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ, पर मैं लड़ नहीं सकती। वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या तुम सच में 50 साल पुराना कर्ज दूर कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। आगे मुलान सारे पेपर वर्क को कंप्लीट कर देती है। तभी वहाँ मारिया आकर टाकुमी का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो उसके साथ सोफिया को भी लेकर जा रहा था। इसके बाद वो तीनों के चारों तरफ एक मैजिक सर्कल बनाती है और उनके कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर देती है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां उसे मास्टर कह के बुलाने लगती हैं। आगे जब टाकुमी घर जाता है, मेपल खुशी के मारे उसके गले लग जाती है। उसे देखकर वो दोनों लड़कियां डरने लगती हैं। अरे फिक्र मत करो, ये मॉन्स्टर नहीं मेरी पेट है। इसके बाद टाकुमी उन दोनों को एक एक रूम दे देता है और साथ ही मैंशन में जो बड़ा सा बाथरूम है वो उसे भी यूज कर सकते हैं। आगे वो दोनों नहाने चली जाती हैं। आज तक मुलान को चाहे जितने मर्जी लोगों ने पैसे दिए थे, पर उसने कभी भी तुम्हें जाने नहीं दिया, पर वो टाकुमी के लिए मान गई। मतलब वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा था, टाकुमी के फॉर्म में कई सारी चीजें मिसिंग थी। अगर वो इतनी सारी चीजें छुपा रहा है तो मुझे इसका रीजन पता लगाना
जाना होगा। जब वो दोनों बाहर आती हैं, वो देखती हैं कि ताकुमी ने खाना बना दिया था, पर ये देखकर मारिया रोने लगती है क्योंकि खाना बनाने का काम तो उसका था। अरे आज तुम्हारा पहला दिन था ना, इसलिए मैंने बना दिया, अगले दिन से तुम बना लेना। क्या आप हमारे साथ खाना खाएंगे? हाँ तो क्या हुआ, तुम भले ही मेरे स्लेव्स हो, पर तुम्हें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। जिस पे वो दोनों उसे ठीक है मास्टर कहती है। मास्टर बड़ा अजीब लगता है, मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। आगे पैक वो सारा सामान ले आया है जो कि ताकुमी ने ऑर्डर किया था। जिसके बाद वो घर की तरफ वापस जाने लगता है। रास्ते में उसे एक चर्च दिखता है जहाँ गॉडेस नॉर्न का स्टैचू था और वो उसके सामने जाकर सारी चीजों के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी गॉडेस उसके सामने आ जाती है और उसके पूछने पर कई सारे सवालों के जवाब देती है। इस दुनिया में दो रिलीजन्स हैं, चर्च ऑफ क्रिएशन और चर्च ऑफ डिवाइन लाइट। चर्च ऑफ क्रिएशन गॉडेस नॉर्न को वर्शिप करती है, लेकिन चर्च ऑफ डिवाइन लाइट बाद में बनाई गई है जो कि एक ऐसे भगवान को पूजती है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस चर्च के बनने के बाद सिडोनिया एम्पायर ने जानबूझकर इसे सपोर्ट किया और अब वो चर्च ऑफ क्रिएशन के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ऐसी चीजें हुई जिससे लोगों ने समनिंग स्पेल का यूज किया। वो फिर से इन सब चीजों के लिए माफी मांगती है और उसे बताती है कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा और नए चैलेंजेस को फेस करेगा, गॉडेस की ब्लेसिंग के इफेक्ट कम होते रहेंगे। यानी अब उसे ऐसे बुरे लोग भी मिलने वाले हैं जो कि उसकी जान लेना चाहेंगे। यानी अब तक मुझे इतने अच्छे लोग इसलिए मिल रहे थे क्योंकि मेरे पास गॉडेस की ब्लेसिंग थी। यानी अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे डिसीजन पर ही डिपेंड करती है। आगे हम एक साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ सिडोनिया एम्पायर का एम्परर समन्ड हीरोज के बारे में पूछता है। वो दोनों बताते हैं कि उन्हें ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो हमारे काम आ सके। आगे हम अकीरा और यामाटो को देखते हैं जिन्हें उनके टीचर्स ट्रेन कर रहे थे, लेकिन अकाने उनके साथ ट्रेनिंग नहीं कर रही थी। मुझे वायलेंस पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है और उससे कहती है कि ये वायलेंस नहीं है, ये उनकी पावर्स को बढ़ाने का तरीका है ताकि वो नेशन को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी तरफ टाकुमी घर वापस आ जाता है, लेकिन मेपल की वजह से वो नीचे गिर गया था और उसका सारा सामान भी बिखर जाता है। सोफिया उसी चीज को उठाने वाली थी जो कि पैक ने अभी अभी उसे दिया था, लेकिन टाकुमी अपने आइटम बॉक्स को खोलकर उसे अंदर डाल देता है। ये देख के वो फिर से सोच में पड़ जाती है कि टाकुमी आखिर छुपा क्या रहा है। आगे जब टाकुमी फिर से एल्केमी कर रहा था, उसके पास सोफिया आती है जो देखती है कि वो अपने ही हाथों को काट कर उसे बार बार हील कर रहा है। क्या मारिया मेरी इसमें मदद कर पाएगी? लेकिन तभी डर के मारे सोफिया वहां आ जाती है। तुम आखिर मारिया के साथ क्या करना चाहते हो? अगर तुमने मारिया के साथ कुछ भी किया तो। लेकिन तभी वो थकावट की वजह से बेहोश हो जाती है। टाकुमी उसे हील करता है, लेकिन हल्की सी चोट में ही उसे बहुत टाइम लग रहा था जो कि सोफिया के कर्स की वजह से है, पर फिर भी वो उसे हील कर ही देता है जिसकी वजह से उसका लाइट मैजिक भी लेवल अप हो जाता है। क्या सोफिया पहले से ही ऐसी है? हाँ, अगर वो ज्यादा हिलती है या फिर एक्साइटेड होती है तो वो बेहोश हो जाती है। टाकुमी समझ जाता है कि ये भी उसके कर्स की वजह से है, तो वो डिस्पेल मैजिक का यूज करके उसका कर्स हटाने लगता है और इससे उसके कान भी पहले जैसे हो जाते हैं। जब सोफिया को होश आता है, वो कंफ्यूज थी कि वो इस रूम में कैसे पहुंच गई। मारिया बताती है कि उसे टाकुमी लेकर आया था, लेकिन उसका नाम सुनकर वो मारिया से कहती है कि वो जल्दी से यहाँ से भाग जाए क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था टाकुमी वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम सच कह रही हो? वो तो उससे भी कमाल का है। ये सुन के वो कंफ्यूज हो जाती है तो मारिया उसे ही कायना दिखाती है। सोफिया देखती है कि उसका कान वापस आ गया है और उसके ऊपर किया हुआ कर्ज भी हट चुका है। आगे सोफिया टाकुमी के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करती है और वो उससे माफी भी मांगती है। लगता है तुम्हें उस वक्त गलतफहमी हो गई थी, असल में मुझे बस एक और लेवल अप करना था। तुम्हारे कर्ज को हटाने के लिए मैं अपने हाथ को काट कर हील इसलिए कर रहा था ताकि मैं लेवल अप कर सकूं। तुमने इतनी सारी चीजें क्यों की? तुम्हारे लिए मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुन के सोफिया रोने लगती है और प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा टाकुमी को सर्व करेगी। वहीं ये चीजें गॉडेस भी देख रही थी।